मेरी बड़ी संख्या में माता बहनें उपस्थित हैं, मैं उनको भी जय मां काली का प्रणाम बोलता हूं। और यहाँ पर मेरे अभिभावकगण भी हैं, मैं उनको भी अपना प्रणाम बोलता हूं, नमन बोलता हूं। मित्रों, हमारे माननीय सांसद खगेन मुर्मू जी आपको संबोधित कर रहे थे। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई प्रताप सिंह जी और मेरे वैसे युवा साथी, जब मैं युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री था और इसी पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाला था, कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा, उस यात्रा के मेरे सहभागी, मेरे मित्र अभिषेक सिंघानिया थे, जो आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। ये वो मित्र है जो कलकत्ता से कश्मीर के लिए जो यात्रा निकली थी 370 धारा समाप्त करने के लिए, जिसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर से 370 धारा समाप्त हुई। उस यात्रा को हम लोगों ने कलकत्ता से प्रारंभ किया था और मेरा मित्र अभिषेक सिंघानिया भी उस यात्रा का सहपाठी था। तो आइए अपने मित्र को एक बार जोरदार तालियों की आवाज से उनका अभिवादन करिए। हमारे बीच में उपस्थित शिवेंद्र शेखर राय जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, महादेव सरकार जी जिला प्रभारी, हमारे महानंदन मंडल जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, हरिमोहन मजुमदार जी जो हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं, अपने कौशल विद्यार्थी जी जो प्रवासी प्रभारी हमारे बिहार से आकर आपके बीच में सहयोग कर रहे हैं, मेरे मित्र नीरज जैन जी जो राजस्थान से आकर आपका सहयोग कर रहे हैं। मित्रों, मां गोवर्धना की ये भूमि, काली मंदिर की ये काली के चरणों में मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से यहाँ पर संख्या और जो लोग की उपस्थिति बता रही है कि इस बार ममता दीदी चलबे ना, ममता दीदी चलबे ना, कोई कोनो चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले अभी बंगाली नववर्ष की शुरुआत हो रही है। नया साल, नई उम्मीद, नया संकल्प है और मैं आप सबको बंगाली नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और ये भी शुभकामना देता हूं कि नया वर्ष तो शुरू हो गया, पर पश्चिम बंगाल का नया सवेरा 4 मई को आएगा, जिस दिन कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में। और उस दिन पश्चिम बंगाल के लिए नई किरण होगी, नई उड़ान होगी, नए विकास के द्वार खुलेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल के एक घर में रोशनी कैसे आए, खुशहाली कैसे आए और पूरे पश्चिम बंगाल से भय का वातावरण खत्म हो जाएगा और भरोसे के वातावरण में हम नई सरकार बनाएंगे। मित्रों, अब समय आ गया है कि दीदी को टाटा बाय बाय कहने का। तैयार है ना? पूरी तरह से तैयार है ना? एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि आपके एक एक वोट की कीमत है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सारे लोग घुसपैठिए यहाँ पर है और आपके उन घुसपैठियों को जवाब देना है तो घर का एक एक वोट कीमती है। माता बहने, मेरे भाई, मेरे अभिभावक, मेरे बुजुर्ग साथी, सभी लोग को एक एक वोट देना होगा और एक एक वोट की चोट होगी तो ममता दीदी की सरकार यहां से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी मित्रों। और मैं तो कहता हूं मित्रों, पश्चिम बंगाल के लोगों को ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मेरे पश्चिम बंगाल के लोगों का हक मारने का प्रयास किया गया है, मैं अपने पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों, अपने युवा साथियों से कहता हूं, अभी नहीं तो इस बार जंग जीतनी है मित्रों। इस बार जो खेल खेलती थी ममता दीदी, इस बार कोई खेला नहीं होगा। इस बार वोट की चोट होगी और कमल का फूल खिलेगा। मैं आज अपने मित्रों, बंगाल के उस पश्चिम बंगाल के अपने सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, यहाँ के बुद्धिजीवियों,
और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की संस्कृति रही है, आज इस महान संस्कृति और सभ्यता को भी इस्लामी आक्रांताओं उसको झेलना पड़ रहा है। ये जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को मुस्लिम के दायरे में लाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से यहाँ के लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है वो अब नहीं होने देंगे। हमें अब उस विनाश की शासन जो टीएमसी का चल रहा है उससे भाजपा के विकास के शासन की ओर लेके आना है और भय और भरोसा की यह लड़ाई को, भय को हराना है और भरोसा को जिताना है, नरेंद्र मोदी को जिताना है। मित्रों, आज मुझे यहाँ पे आने के पहले एक बात की बात मन में विषय आ रहा था। दीदी की सरकार बनी थी तो कहा था माँ, माटी और मानुष की चिंता करेंगे। माँ, माटी, मानुष के नारे से आई थी सरकार, पर दुख की बात है आज माँ रो रही है, माटी लुट गई है और मानुष का पलायन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से संदेश खाली से लेकर आरजीकर तक, पार्क स्ट्रीट से कामदुनी तक, किस प्रकार से बंगाल की बेटियां आज असुरक्षित हो गई हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री महिला हो वहां माता बहनें अगर असुरक्षित है तो उनको कोई नहीं छोड़ेगा, उनको उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए। मित्रों, अभी हाल ही में नारी वंदन योजना देश में आया, संसद में आया, संसद में माता बहनों को हक दिलाने की बात आई। अरे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है हम लोगों ने। शौचालय योजना देख लो, उज्ज्वला योजना देख लो और सुकन्या योजना देख लो। और साथ ही साथ मैं तो कहता हूं देश भर में माता बहनों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। पर दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार बहनों को लखपति तो क्या, उनके सम्मान की भी चिंता नहीं कर पा रही है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता नहीं कर पा रही। और अभी संसद के सत्र में जिस प्रकार से टीएमसी के लोगों ने महिलाओं को जो आरक्षण देने का संकल्प हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, उस संकल्प को छीनने का काम किया है। मैं पश्चिम बंगाल के माता बहनों को विश्वास दिला के जाना चाहता हूं। मित्रों, पश्चिम बंगाल की जनता से आह्वान करता हूं, मेरी माता बहनें, जिस सरकार ने, जिस टीएमसी ने पूरी तरह से माता बहनों का हक छीनने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, उन माता बहनों का निश्चित रूप से सजा देने का काम इस टीएमसी सरकार को करना है। मित्रों, मैं अपनी माता बहनों से आग्रह करूंगा, आइए आपका एक एक वोट इस टीएमसी की महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने माता बहनों को असुरक्षित किया, अपमानित किया, और मैं तो ये कहूंगा कि अब उनका हक भी मारी करने का काम वो कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कल देश के नाम संबोधन में स्पष्ट कहा है कि हमने जब जब संकल्प लिया है तो मोदी ने उस संकल्प को पूरा किया है। आपको याद होना चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि इस देश से 370 धारा को समाप्त करेंगे, तो कश्मीर के लाल चौक पर अब भारत का तिरंगा लहराता है, कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है। मित्रों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि हम माता बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, तो उन्होंने संकल्प को पूरा किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम अपने अयोध्या के पवित्र श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे, तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। मित्रों, जब मोदी जी ने संकल्प लिया कि पाकिस्तान को सही जवाब देंगे, तो सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब दिया। मित्रों, और मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब संकल्प कर लेते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और हम तो सबको ही जानते हैं, मोदी है तो हम अपनी माता बहनों को कहना चाहते हैं, आप निश्चिंत रहिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाइए। हम महिलाओं का जो हिस्सेदारी होना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, उसको देने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी हाल ही में यहाँ की सरकार की जो गुंडागर्दी चल रही है, मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ के विधायक भी गुंडागर्दी के लिस्ट में नंबर 1 पे है। 5 विधायक बनकर बालू माफिया, मिट्टी माफिया और कोई और माफिया बनकर यहाँ के लोगों का हक छीनने का काम करते हैं। तो मैं कहता हूं वैसे विधायक को
और वैसे टीएमसी के गुंडों को कि आपका समय समाप्त हो चुका है, गिनती कीजिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 तारीख को यहाँ चुनाव है। 23 तारीख के बाद टीएमसी के न गुंडे नजर आएंगे, न टीएमसी का नेता नजर आएगा, केवल और केवल भाजपा का कार्यकर्ता नजर आएगा मित्रों। इसलिए अब समय आ गया है वैसे लोगों को सजा देने का मित्रों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उनकी गुंडागर्दी चल रही है, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि हम वैसे लोगों को सजा देने का काम करेंगे। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या है, महानंदा टोला एवं भिलाई मारी की नदी से कटाव हो रहा है। मैं मानता हूं आपके बगल के जिले में जहां बिहार है, कटिहार का इलाका है, जाके देखिए कटाव पे कैसे काम हो रहा है। हमारे वहां के लोग सुख चैन से रह रहे हैं। नदी के किनारे के लोग के भी जीवन में खुशहाली आई है। और क्यों आई है? क्योंकि वहां पर आपकी भाजपा और डबल इंजन की सरकार है मित्रों। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, यहां भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाइए। इस कटाव के मुद्दे को, इस नदी के कटाव से जो हमारे ग्रामीणों के जीवन को समस्या पैदा करती है, इस समस्या का समाधान करने का काम आपकी सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। साथ ही साथ मुझे मालूम हुआ है कि समाज को, सभी समाज के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी कहते हैं और हमेशा करते भी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मैं समाज के हर वर्ग को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत कीजिएगा, आपको मुख्य धारा में लाकर विकास की योजनाओं से जोड़ेंगे। और मोदी जी जब विकास की योजनाओं को लेते हैं तो समाज के किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करते। हम वो लोग नहीं हैं जो चेहरे देके योजनाएं बनाते हैं। हम तो गरीब के घर में खुशहाली कैसे पहुंचे, आयुष्मान भारत कैसे पहुंचे, स्वास्थ्य बीमा की योजना कैसे पहुंचे, हम इसकी चिंता करते हैं। तो मेरे अपने इस क्षेत्र के लोगों, आपसे मैं यही आग्रह करने आया हूं कि मेरे मित्र अभिषेक सिंघानिया जिस प्रकार से आपके लिए सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप विधायक बनाकर इनको भेजिएगा, ये आपकी समस्याओं के लिए कलकत्ता जाकर आपकी समस्याओं का समाधान लेके आएंगे। और दूर दराज के इलाके में जहां सड़कें नहीं है, उन इलाकों में सड़क तक बनाने का काम हमारी सरकार करेगी मित्रों। अभी मुझे मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से लंबे समय से घोटाले चल रहे हैं मित्रों, मैं पूछता हूं दीदी की सरकार के लोगों से, जब माता बहनों के साथ अपमान हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उस समय आप काला कोट पहनकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है। लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को न्याय दिलाने की बात आती है, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटता है, तो काला कोट पहनकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाती है और आवाज लगाती है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि पश्चिम बंगाल की माता बहनों को जब अपमान हुआ था, उस दिन आपने क्यों नहीं कोर्ट के दरवाजे खटखटाए? उस दिन न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ी? और आज जिस प्रकार से बड़े बड़े उनके घोटाले नजर आ रहे हैं, चाहे वो शारदा घोटाला हो, नारदा घोटाला हो, शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, एसएससी का घोटाला हो। और मुझे तो मालूम हुआ है कई मंत्री उनके जेल में हैं और जेल का सफर काट के आए हैं। आप चिंता मत कीजिएगा, बिहार में जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर बेल पर भी आता है तो फिर जेल में चला जाता है। यहाँ पर भी जो भी मेरे पश्चिम बंगाल के लोगों का हक मारा है, वैसे घोटाला भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी मित्रों। मैं आप सबको, बंगाल के युवाओं को भरोसा दिलाता हूं, आपके लिए रोजगार की चिंता हमारी सरकार करेगी। माता बहनों को उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाता हूं, और मेरे किसान भाइयों को आपके आय में कैसे बढ़ोतरी हो, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी मित्रों। आज यहाँ पर मुझे मालूम है बंगाल में भाईपो कट चलता है, भाईपो का वसूली चलती है। एक पूरा सिंडिकेट है जिसके माध्यम से लोग वसूलते हैं और यहाँ के गरीब लोग का हक मारते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, ये सिंडिकेट का काम अब खत्म हो चुका है। ये जो क्लब हाउस के माध्यम से जो लोगों से वसूली करते हैं, अब वो सिंडिकेट अब क्लब नहीं चलेगा।
वो क्लब अब निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के विकास के लिए काम करेगा। वसूली का जो केंद्र बना है उसको हम समाप्त करेंगे मित्रों। और मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से सिंडिकेट के माध्यम से नौकरियां देने का काम होता था, अब सिंडिकेट के माध्यम से नहीं, पश्चिम बंगाल के युवाओं के मेरिट के आधार पर उनको नौकरी मिलेगी, इस बात का भरोसा दिलाता हूं मित्रों। साथ ही साथ ये जो इलाके हैं, जो बहुत ही उपजाऊ धरती है, मेहनत किसानों के लिए जानी जाती है, और इस इलाके में जो सांप्रदायिक तनाव, हिंसा करने वाले लोग, उनको भी मैं स्पष्ट कहता हूं, चुनाव का समय जरूर है, पर आप याद रखिएगा, पूरी क्षेत्र में पूरी तरह से प्रशासन को चेता दिया गया है कि अगर हमारे लोगों को परेशान करने का काम करेगा, हमारे लोगों को तंग करने का काम करेगा, तो 4 मई के बाद एक एक लोगों से हिसाब लिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। इसलिए मित्रों, वो दिन अब चला जाएगा जब हमारे पूजा के पाठ के, हमारे पर्व त्योहार में अशांति फैलाने वाले लोग, उनको भी मैं कहता हूं, अब हमारे पर्व त्योहार में अब आप अशांति नहीं फैला पाएंगे। मुझे मालूम है कि यहाँ जब जब पूजा पाठ का समय आता है, हमारे लोग तनाव में आ जाते हैं, पर आप निश्चिंत रहिए, 4 मई को जब आप अपनी सरकार बनाएंगे तो आप खुशहाली से अपने पर्व त्योहार मनाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम मित्रों। साथ ही साथ मित्रों, अभी दीदी ने कहा है कि वो यूसीसी का कानून नहीं लाने देंगे, उसको रोकेंगे। मैं पूछता हूं आज दीदी से, और आप लोग के सामने पूछता हूं कि आखिर क्या कारण है कि सामान्य लोगों को सबको एक अधिकार मिले, इससे आप क्यों पीछे भागती हैं? आप लोगों को एक अधिकार क्यों नहीं देना चाहती हैं? आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों करना चाहती हैं? और मैं आपके सामने विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, हर व्यक्ति को समान अधिकार वाला कानून हम लेके आएंगे और सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको पूरा अधिकार मिलेगा। इसलिए हमारी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि जिस दिन पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा हमारी सरकार ने किया है। और इतनी नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी, पैसे लेके जो खेल खेलते थे उनको अब जेल जाना पड़ेगा। मेरिट के आधार पर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही साथ मेरे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 3000 प्रति माह सहायता योजना दी जाएगी, जिसके माध्यम से मेरा युवा साथी पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा और अपना मुकाम पाने के लिए आगे बढ़ेगा। सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, उन रिक्त पड़े हुए पदों को यथाशीघ्र भरने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपने सभी यहाँ पर जो उपस्थित सरकार के कर्मचारी होंगे, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बनेगी तो 7वां वेतन आयोग 45 दिन के अंदर लागू करने का काम हमारी सरकार करने वाली है। मेरी माता बहनों को जो योजना चलती है दीदी के माध्यम से, उसमें तो मुझे मालूम होता है कि कुछ कट मनी देना पड़ता है। जितना पैसा दीदी देती है, उनके माफिया लोग उतना वसूल लेते हैं। पर मोदी जी ने संकल्प लिया है, हमारे संकल्प पत्र में 3000 रुपया प्रति माह माता बहनों को देंगे, जिसमें सीधा सीधा 1 रुपया दिल्ली से चलेगा तो 1 रुपया मेरे गरीब माता बहनों के खाते में आएगा। कोई बिचौलिया लेके नहीं पाएगा मित्रों, हम सारे बिचौलियों को बीच से खत्म कर देंगे और गरीब का पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचेगा। इसलिए मित्रों, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, हमारे घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरी माता बहनों को पढ़ने के लिए, जो ग्रेजुएट पढ़ना चाहती है, उनको 50,000 तक की राशि दी जाएगी, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़े मित्रों। और हम अपने उन सारे वादों को, जिस प्रकार से लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों पर जो खेल चल रहा है इस पूरे इलाके में, हम लव जिहाद भी बंद कराएंगे और लैंड जिहाद भी बंद कराएंगे। कोई बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश की मिट्टी पर हमारे लोगों के हक को नहीं मार पाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन घुसपैठियों को डिटेक्ट करना, डिलीट करना और डिपोर्ट करना, तीनों काम होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। आप चिंता मत करना मित्रों, जो लोगों ने आपके हक मारने का काम किया है, जिन लोगों ने आपकी मिट्टी पे कब्जा किया, आपके जमीन पे कब्जा किया है,
उनको निश्चित रूप से बेदखल करने का काम आपकी सरकार करेगी मित्रों। साथ ही साथ मैं आज आप यहां पर यह भी विश्वास दिलाता हूं कि लंबे समय तक केंद्र की जो योजनाओं को ममता दीदी 15 सालों से गरीब तक पहुंचने में रोकी हुई थी, पूरे देश में आयुष्मान भारत की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को आवास देने का काम 3 करोड़ से अधिक गरीबों को आवास दिया जा चुका है। और मेरी माता बहनों को आयुष्मान से लेकर अन्य योजनाओं को जो लाभ मिलना था वो यहाँ की सरकार ने रोका हुआ है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और उज्ज्वला योजना का भी लाभ हर घर तक पहुंचाने का हम संकल्प पूरा करेंगे मित्रों। आइए इस पूरे पश्चिम बंगाल के हमारे सभी भाइयों, अब तुष्टिकरण नहीं होगा, न भेदभाव होगा, कानून सबके लिए एक होगा और न्याय सबको समान मिलेगा। ये संकल्प हमारी सरकार लेगी मित्रों। आज के इस अवसर पे मैं अपने पूरे इस क्षेत्र के लोगों से आश्वस्त करता हूं कि बहुत दिनों तक इस गुंडागर्दी की सरकार को हमने देखा है। अब समय आ गया है कि इसको उखाड़ फेंकने का। जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में आज विकास की कई योजनाओं को लेकर काम कर रही है, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वही बिहार जो पीछे गरीब राज्य के श्रेणी में आता था, आज बिहार विकास के नए आयाम लिख रहा है। लेकिन मेरे बगल का राज्य जो पश्चिम बंगाल से कटकर बिहार बना था, जो पश्चिम बंगाल से कटकर कई राज्य बने थे, आज विकास के पैमाने पे आगे बढ़ चुके हैं। पर कि क्या कारण है कि आज फिर पश्चिम बंगाल उस विकास के पैमाने पे पीछे रह गया? मैं आपको बताता हूं मित्रों, पहले कांग्रेस ने ठगा है, फिर कम्युनिस्ट की सरकारों ने ठगा है, और ममता दीदी की सरकार ने पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को और त्रस्त किया है मित्रों। अब समय आ गया है कि इस ग्रहण को, इस कांग्रेस, कम्युनिस्ट और यहाँ पर टीएमसी के ग्रहण को समाप्त करने का समय आ गया है। आइए 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार बनाइए और पूरे तरह से टीएमसी के गुंडा राज को समाप्त कीजिए मित्रों। तो हम सबसे आग्रह करेंगे मित्रों कि अब वो समय आ गया है कि मेरे भाई, जिस भूमि ने वंदे मातरम दिया, जिस भूमि ने भारत माता की जयकार के आवाज से पूरा अंग्रेज शासन पूरे देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, वही वंदे मातरम का अपमान किसी ने किया, तो इसलिए उन लोग को सजा देने का समय आ गया है। तो आइए हम सबको इस आवाज को बुलंद करें, कमल का निशान पर बटन दबाइए, भाजपा की सरकार बनाइए। तो पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन।